औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हम्दो सना है उस रब्बे ज़ुल जलाल के नाम की जो बड़ा रहमान और रहीम है, जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर का मिस्ताक है और जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है। और सलाम व दुरूद हो खातमन नबीयीन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, जो ताइफ के बाजारों में पत्थर खा के भी दुआएं देता रहा। अगर ये पंखों की थोड़ा आहिस्ता कर दिया जाए तो ये आवाज कम हो सकती है कि ये सीधे ही लगे रहें ऐसे ही। चल 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 मेरी आवाज ठीक है, अब तक पहुंच रही है? बस यही मुझे थोड़ी सी परेशानी थी। अगर सही पहुंच रही है तो मैं समझता हूं कि फिर तो कोई परेशानी नहीं। मैंने कहा कि मेरा सलाम हो खातमन नबीयीन पर, रहमतुल लिल आलमीन पर, जो ताइफ के बाजारों में पत्थर खा के भी दुआएं देता रहा। और मेरा सलाम आले अत्तहार पर, जिनकी तहारत की गवाही खुदा दे रहा है। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। और मेरा जी ये चाहता है कि इस बात पे मजलिस ये समझ लीजिएगा कि एक आज का जो पैगाम है वो जो देने जा रहा हूं, इसके बाद आपके मिजाज की बात जो आपने कहा, फर्ज समझ लें कि एक शख्स को बिठा के ये जो आयत मैंने पढ़ी है, सबसे पहले उसको ये यकीन दिलवाना है कि ये कुरान ही की आयत है। क्योंकि जो भी अहले बैत से मंसूब बात होती है वो समझते कि शिया अपनी तरफ से वो कह रहे हैं, यानी शिया और सुन्नी और देवबंदी अहले हदीस इस जिद में ना लोग मानना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। पहले आपने यकीन दिलवाना है कि ये कुरान है। जब ये यकीन आ जाए ये कुरान है, फिर बताना है कि ये कुरान कह रहा है, रब इस कुरान में कह रहा है जो भी अहले बैत से दूर है वो रिज्स है। ओए होए मेहरबानी कि जो भी अहले बैत से दूर है वो क्या है? रिज्स है। और जो रिज्स है ना, जो अहले बैत से दूर है, जो रिज्स है, जो अहले बैत से दूर है वो अल्लाह के इरादे से दूर है। ओए होए होए, इस बात को समझिएगा। खुदा की कसम मैं कहता हूं, अगर ये आयत ही अहले इस्लाम को समझ आ जाए तो यकीन करें कोई भी अहले बैत से दूर ना रहे। कोई भी अहले बैत से दूर ना रहे। और मैं कहता हूं कि ये रिज्स को पंजाबी विच के कहंदे ने नजासत, पंजाबी भी तपलीती आखदे, नजासत कहंदे ने उर्दू दे विच, नापाकी। तो हुण सुन लो, चूंकि सारे किसी ना किसी, अगर सैयद हो तो इसकी लड़ी में वो फकीर होगा, अगर कोई उम्मती है तो कहीं ना कहीं फकीर को मानने वाला जरूर होगा। तो फकीर कहता है जे दिल दे विच पलीती है, जई नीति जई ला नीति, या जे दिल दे विच पलीती है, जई नीति जई ना। बस ये पैगाम था अपने मुखलिस दोस्त को कि इससे पहले कि इस दुनिया से चला जाए, असल और हकीकी रास्ते की तरफ आ। और वो रास्ता क्या है? सिरातुल मुस्तकीम है। और मौला फरमाते मैं सिरातुल मुस्तकीम आए हैं। समझिए इस बात को, खुदा के वास्ते ये दुनिया किसी मकसद के लिए तुझे भेजा अगर गया है तो समझ ले
कि दुरूद पढ़ के भी अगर इनसे तू दूर रहेगा तो तूने मानना क्या है, यानी दुरूद भी इन पे पढ़े बगैर तेरी नमाज नहीं होती। यानी कि बड़ी मैं कहता हूं बड़ी जो ना आफहम बातें यार। मैं शिया सुन्नी के तमाम के ये खत्म करके ना इख्तलाफ, मैं अगली बात जो करने जा रहा हूं, सदियों की लड़ाइयां खत्म हो जाएंगी आपकी। और मैं जहां जाता हूं ये बात कहता हूं कि मेरा सलाम सहाबा इकराम मुंतजबीन पर, सलाम सहाबा इकराम मुंतजबीन पर जिन पे खुदा और रसूल बतूल राजी रहे। हाय और सुनने वाले सुने चले। यहां पे तो बड़ी तादाद में ना हो, जो सोशल मीडिया पे हजारों की तादाद में अहले सुन्नत, अहले देवबंद, अहले हदीस मौजूद है। आप देखें सहाबा की बात पे कितनी खुशी का इजहार किया गया। खुदा के लिए अब समझ लो कि हम शिया सहाबा को जो है वो मानते हैं, दिल से मानते हैं। अगर ना मान रहे हो तो ना ये नारा लगता ना ये वाह वाह होती। लेकिन अगर तू यजीद को रजी अल्लाह कहेगा, हम तेरे पे भी लानत करेंगे, तेरे यजीद पे। यार तुमने मयार क्या छोड़ा है? तुमने मयार क्या छोड़ा है? सहाबियत का मयार तुमने ये कि जो वही का इनकार करता रहा, जो कुरान का इनकार कर, उससे भी तू सहाब। अच्छा तू मनवाना क्या चाहता है? भाई यजीद को तू मनवाना क्यों चाहता है? कल तक तो तू कहता था कि आप ही मार के आप ही रोन दे, आप ही मार के आप ही पिट दे हैं। आज जिसने मारा है हम उस पर लानत करते हैं, तो तू आगे से बोलता क्यों है? तुझे तकलीफ क्या होती है? क्यों होती है तकलीफ? इसका मतलब यजीद तेरा कुछ लगता है, हमारा नहीं लगता। हम तो उस पर लानत करते हैं, दिन रात लानत करते हैं। और खुदा की कसम अभी ये बच्चे नारे भी लगा रहे थे और साथ देख हमारा इत्तेफाक और इत्तेहाद देख। मैंने और भी कई मुल्क देखे हैं। खुदा की कसम जो मीरपुर वालों की जुबान है ना, हुसैनियों की, वही जुबान इराकियों की है, वही ईरानियों की है, वही यूके के मुलाइयों की है, वही जो है वो यूएसए के मुलाइयों के लिए। सबकी एक जुबान है कि यजीदियत यजीदियत यजीदियत, नारा हैदरी। एक जबान, मुलाई की एक जबान। कोई जहां भी बैठा है, कहीं भी बैठा है, जबान एक है। और फिर मैं कहने जा रहा हूं कि जिस पे अल्लाह रसूल की, मैं कहता हूं कि तुम भी जो बैठ, शायद तुम में से भी कोई हुर की अदा लेके बैठा हो, मैं उसके लिए ये कहना जा रहा हूं जिससे अल्लाह और रसूल राजी है, हम नाराज नहीं हो सकते हैं। जिससे अल्लाह और रसूल राजी, हम नाराज नहीं हो सकते। भाई हम कौन होते? कलमा भी उसका पढ़ें और नाराजगी हम इसमें अपनी मर्जी करें, हम कौन होते? आओ मैं आगे बढ़ना चाहता हूं कि मेरा सलाम हो औलिया अल्लाह पर, जिन्होंने सारी जिंदगी मोहम्मद वाले मोहम्मद की पैरवी में गुजार दी। याद रखना, फिर कह रहा हूं याद रखना कि जो फकीर जिसकी फिक्र करबला वालों से मरबूत नहीं है, वो पिन्नण और मांगने वाला फकीर तो हो सकता है, वो फकर वाला फकीर नहीं हो सकता। वो कमर्शियल पीर तो हो सकता है? अब जाके देख लें। बस हूं रेट लिस्ट लगन वाली रहेगी कि छिले च बच्चा मारन देने पैसे
हैं ते सस नूं मारन, यही गल्लां होंदियां। पीरां कोल होर काम ही कोई नहीं है। आओ खुदा की कसम, जिसको वो कहते ना फकीर कहते अली अली करने वाले वली बन जाते हैं, जेड़े अली अली करने वाले वली बनते ना उन्हां कोल ये शोभा नहीं कि तेनू एहसास आए उन्होंने भी तवीज दे, तेनू आए उन्होंने भी दे दिता। आए हैं जी। आओ आगे मैं कहने जा रहा हूं कि मेरा सलाम आजादारान मजलूम करबला पर, जिन्होंने अपनी जिंदगियों का औना बछौना इमाम की खुशनूदी रखा है। याद रखना, ये मैं उनको सलाम कर रहा हूं जो इमाम की खुशनूदी चाहते हैं। तुम में भी अपनी मर्जी ना करो। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, खंजर को याद रखते हो, खंजर में दिए हुए सजदे को नहीं याद करते। ये समझना इस बात को। वो कैसा हुसैनी है, कैसा हुसैन के मानने वाला है, जरा गौर करना, तुझे लुत्फ आए। खुदा की कसम कभी तू इस अंदाज में इमाम को सोचना कि कितनी सख्ती है, तीर नेज़े तलवारें सब, और फिर शिमर आया खंजर से गर्दन काट रहा है। समझना, गर्दन की तकलीफ इमाम महसूस नहीं कर रहे, बल्कि अपने हदफ को जो है वो पूरा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दी। ये है उस खुदा के साथ कमिटमेंट, एक धैर्य है। कहता है मैं खुदा को नहीं मानता था, अगर मैंने माना तो हुसैन की वजह से माना कि वो तवक्कल किस पे था। कितनी तकलीफ के बावजूद हर बात, हर रजा उसकी चाह रहे। आए आओ हम उसके मान। फिर एक आखिरी बात जो मुझे फरमाइशें हैं, बस मैं जल्द मुकम्मल करने जाता हूं कि मैं तुमसे एक दरखास्त करता हूं हुसैनियों, मैं शिया सुन्नी अब नहीं कह रहा, मैं हुसैनियों से मुखातिब हूं। और शाह मैं नूरानी साहब की ये बात करके आगे बढ़ रहा हूं कि करबला के बाद दो ही फिरके रह गए, एक हुसैनी फिरका, दूसरा यजीदी फिरका। मैं हुसैनियों से मुखातिब हूं कि तुम उस हुसैन के मानने वाले हो जिसने सर कटा के भी नेज़े पे कुरान पढ़ा। और मैं तुमसे कहना चाह रहा हूं, तू सर रख के अगर कुरान ना पढ़े तो कैसा हुसैनी है तू? तो आओ हुसैनियों कुरान की तरफ मतवज्जे हो। और याद रखना, मुझे एक बुजुर्ग ने कहा, वो चूंकि हमारी आपकी बखैर करीब करीब है ज़बान, कहते कि आप बाबा जी ये दसो कि इहो जी को गल दसो जिहदे विच मैं कि पता चल जाए कि मेरा मरना आसान हो ही जाए। मेरा मरना खुदा की कसम, मैंने कहा कि अपनी औलाद के सामने कुरान पढ़ के अपने मरहुमीन को बख्शा कर। आज तू अपने मरहुमीन के लिए अपने बच्चों के सामने कुरान पढ़ के जब बख्शेगा ना, जब तू मरेगा तो खातर जमा रखना, तेरे लिए तेरे पीछे कुरान पढ़ने वाले मौजूद होंगे और तेरा मरना आसान हो जाएगा। और मैं चंद सबसे पहले मैं तमाम हजरात से दरख्वास्त करता हूं कि एक दफा सूरह फातिहा, 3 दफा इखलास शरीफ अपने अपने मरहूमिन को ज़हनों में रखें। और बिलखुसूस जनाबे मौलाना हुसैन शिराजी साहब इम्तियाज
तनवीर हुसैन शिराजी साहब, इम्तियाज़ जाफरी साहब, इश्तियाक जाफरी साहब और जुमला मोमिनीन जिन्होंने तामन किया, उनके मरहूमीन को सैयद अमार शाह साहब सब के लिए और इनके मरहूमीन के लिए एक दफ़ा सूरह फातिहा और बिलखुसूस अपने अपने मरहूमीन के लिए और 3 दफ़ा इखलास शरीफ। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद सलावत। फरमाइश के तौर पे चंद आयात कुरान मजीद फुरकान हमीद की, और मेरी खुशबख्ती है कि कुरान की भी मुझ जैसे फ़कीर से आप जो है वो फरमाइश करते हैं। मेरे ख्याल में ये शायद मैं ही खुशकिस्मत हूँ, और ये भी एक गलतफहमी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ़कीर की फ़िक्र को रब के कानून की बगावत का नाम नहीं है। याद रखना, फ़कीर आईने शरीयत है। अगर शरीयत से बाला तर तो वो फ़कीर कौन सा है? वो किसके मानने वाला फ़कीर है? अगर शरीयत से बाहर है तो वो फ़क्र का कौन सा, वो फ़िक्र कौन सा है? आओ मैं चंद आयात फिर कुरान मजीद जिसमें तौहीद, जिसमें मनकबत वो जो खुदा ने कही है पेश करने जा रहा हूं पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार व खलक़ल जान्न मिन मारिजिम मिन नार फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। रब्बुल मशरिक़ैनि व रब्बुल मग़रिबैन, रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन। रब्बुल मशरिक़ैन व रब्बुल मग़रिबैन फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियानि मरजल बहरैनि यल्तक़ियान। मरजल बहरैनि यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान।
बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान। अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द वलिल्लाहिल हम्द वलिल्लाहिल हम्द। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रज्सा अहलल बैति अहलल बैत। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रज्सा अहलल बैति अहलल बैत। अहलल बैत अहलल बैत। अहलल बैति वयुतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। हदिया नात बहजूर सरवरे कौनैन। और जिक्र हक भी नहीं बिन जिक्र मोहम्मद मकबूल। बात बनती ही नहीं इनकी सना से पहले। हदिया नात पेश करने जा रहा हूं और मेरा विजदान ये कहता है कि जब मैं आका करीम की नात पढ़ रहा हूं तो ना, जब मुस्तफा की बात कर रहा हूं तो मुर्तजा बड़े खुश होते होंगे। हसनैन या और जब जिक्र मुर्तजा करता हूं, जिक्र मुर्तजा मुजतबा, खुदा की कसम खुद मुस्तफा बड़े खुश होते हैं। आओ ना कुछ मैं एक मैं नात जो पेश करने जा रहा हूं बड़ी मारूफ नात है, उसी पे लिखा गया है क्या? या नबी नजरे करम फरमाना, या नबी नजरे करम फरमाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना, ए हसनैन के नाना। आपके दर का हूं मैं बेकारी, आप है मेरे दाता। सारे रिश्ते नातों से है प्यारा आपसे नाता। आप तो हैं आता जिनको सबकी लाज निभाना। वाह हसनैन के नाना, वाह हसनैन के नाना, वाह हसनैन के नाना। भाई जिਉਂਦੇ रहो। अल्लाह बहुत चूंकि नवाखानी भी है, काफी देर से आप तशरीफ फरमा है, तो मैं बड़ा जल्द कर रहा हूं और मेरा जी ये चाहता है कि मैं मुबाहला इस्लाम की पहली फतह बगैर तलवार के उसका नक्शा शायर पेश कर रहा है और एक नतीजा दे रहा है। आए हाय कि सारी जिंदगी इस घराने को सच्चा समझना। आए हाय मैंने पता नहीं कहां से कहां ये बात मिला दी। इनसे बड़ा सच्चा कोई नहीं है, इनके मुकाबले में कोई भी हो सच्चे यही है। आए
मैं बहुत कुछ क्या इन्हीं लफ्जों में जो कहने जा रहा हूं। शायद नक्शा क्या दे रहे, शब असरा का दूल्हा आगे आओ कर लो जियारत, शब असरा का दूल्हा आगे आओ कर लो जियारत, असदुल्ला बजहुल्ला पीछे बीच है मलका तहारत। जी मेहरबानी। असदुल्ला नतीजे पे मुझे यकीन है कि हर दिल झूम जाएगा। असदुल्ला वजहुल्ला पीछे बीच है मलका तहारत, हो कभी न करना कभी न करना मुबाहला इनसे, लानत से बच जाना। आया जी यार भाई जीते रहो जी मेरे। अच्छा जी अच्छा। शब असरा का दूल्हा गए आओ कर लो जियारत, असदुल्ला वजहुल्ला पीछे बीच है मलका तहारत, कभी न करना। कौन कह रहे? ईसाइयों का राहब कह रहे, और आज तक के इंसानों के लिए कह रहे, मुसलमानों के लिए कह रहा, कभी न करना मुबाहला इनसे, लानत से बच जाना। वाह हसनैन के नाना, वाह हसनैन के नाना, वाह हसनैन के नाना। जी मेहरबानी मेहरबानी अल्लाह। वाक़िफ़ूहु मिन्नहु मसऊलून। रोको, अभी एक सवाल बाकी है। ये कुरान की आयत है, अपनी तरफ से नहीं कुछ कह रहा। और उलमा जो लिखते हैं, जो तासुकियान ऐनक उतार के जिन्होंने लिखा है न कि आखिरी फरिश्तों का जो नाका है ना, आखिरी नाका वो विलायत अली का नाका आए, विलायत है, इसमें कोई दो राय नहीं। आओ ये कुरान के मुताबिक कह रहा हूं। क्या ये आपने सुना है उलमा से कि हर चीज पूरी होगी, लेकिन अगर विलायत अली नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। खा वो सफा और मरवा में मजलूम मारा जाए, हैं क्या नहीं होगा उसकी शफाअत। जन्नत क्या, जन्नत की खुशबू भी ये अल्लाह और रसूल का फैसला जो सुनाने जा रहा हूं। क्या, लेकिन शायर ने अपने मिजाज में लिखा है, रोजे हज नमाजें सारी मुंह पे मारी जा। अच्छा, इसे जज्बात ना समझना, खुदा की कसम ये कुरान का फैसला है, ये नबी का फरमान में है, ये अपनी तरफ से नहीं। ये समझो कि मैं बड़ा ये जो है वो जोशीले अंदाज में कर रहा हूं, मेरा जोश ऐसे नहीं है, यही हकीकत है। क्या, हाँ, रोजे हज नमाजें सारी मुंह पे मारी जाए। ये दुनिया का ना इसका ज़हन बना हुआ था कि हर एक के साथ लड़ झगड़ पड़ता था। अब फरिश्ते के सामने भी इसने यही काम किया। और फरिश्ता क्या कह रहे, वो बार बार कह रहे जी ये देखो मेरी पूरी है सारी नमाजें रोजे हाय ज़कात। तो आगे फरिश्ता कहते हैं, जहाद ज़कात नवाफिल छोड़े मोहर अली ला। जहाद ज़कात नवाफिल छोड़े मोहर अली की लाए। तो वहां पर भी आर्गू करने लगा। तो फरिश्ता क्या कहते हैं, ओ दुनिया नहीं, दुनिया नहीं महशर है लोगों को अपना चलेगा बहाना।
वाह 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 यार हुसैन दुनिया नहीं महशर है लोगों, अपना चलेगा बहाना। वाह हसनैन के नाना, वाह हसनैन के नाना। और ये शेर बतौर खास मैं ये बुजुर्ग जो इस मस्ती में अहले बैत का जिक्र सुन रहे हो, मस्ती से सुन रहे, मैं आपकी नजर बुजुर्गों ये कलाम कर रहा हूं और ये बिलखुसूस ये शेर के हुम्मे गदीर एक शेर में मुकम्मल करने जा रहा हूं। क्या? अर्शे बरीता हुम्मे गदीर थी, अल्लाह की निगरानी। ते किन्नी कड़ी निगरानी सी, ते निगरानी दी अगर अल्लाह दी होवे ते कोई ए कवे कि अगर ये अल्लाह दा फैसला ते मेरे ते अजाब आवे ते फिर आया कि नहीं आया? इसका मतलब बड़ी कड़ी निगरानी थी, हैं जी? अजाब आया कि नहीं आया? और वो बंदा वासिले जहन्नुम हुआ कि नहीं? अब जरा सुनना जो कहने जा रहा हूं, नतीजे की बात जो कहने जा रहा हूं। जो अल्लाह का दुश्मन है उसे अली मारता है, जो अली का दुश्मन है उसे अल्लाह मारता है। जी मेहरबान मेहरबान यार मुश्किल कुशा जी मेहरबान। अब मैं नतीजे तक पहुंचाना चाहता हूं। शेर में क्या? अर्श बरीता हुम्मे गदीर थी, अल्लाह की निगरानी। और अगली बात, हाथ हाथ बुलंद अली का किया तो कुछ को हुई परेशान। हाथ बुलंद अली का किया तो कुछ को हुई परेशानी। हाँ जिब्राइल जिब्राइल कहे हर एक से, देखो मुकर न जाना। नाराए विलायत। जिब्राइल कहे हर एक से, देखो मुकर न जाना। वाह हसनैन के नाना, वाह हसनैन के नाना। जी मेहरबानी। ते बतौर खास शेर तुसी बड़ी मोहब्बत ना सुन रहे हो। खैबर 39 दिन गुजर गए, 40वां दिन, और उलमा से आप सुनते हैं कि सरकार ने फरमाया कि 40 दिन में ये फतह होगा। और शायद सरकार को ये भी शायद इम्तिहान पता नहीं किस किस का था। 39 दिन सबको आजमाया और 40वें दिन एतमाद। आप देखिए पाक नबी का एतमाद देखिए कैसे आप फरमा रहे। मैं जो पेश करने जा रहा हूं एतमाद ज़हन में रखिएगा लफ्ज को, और जो कहने जा रहा हूं। और फिर क्या कहा कि मैं अलम उसको दूंगा जो, अच्छा हालांकि और भी मौला ने कहा, लेकिन ये वाली बात सबको याद है, राजुलन की बात सबको याद। लेकिन फिर आप ही की बात पे इस जो ना खूबसूरत कलाम का जो है वो एंड करने वाला हूं और एंड की बात कहने वाला हूं। क्या पाक नबी ने इकट्ठे करके फरमाया
परचम जो इस्लाम के फेंके कोई उठा के लाओ। आए हाय, मैंने परचम इस्लाम की बात की, ये इस्लाम का परचम। अगर यहां पे मुझे इजाजत दें, खुदा की कसम, उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है कि जैसे मैंने कहा ना कि दरूद पढ़ के भी दरूद वालों को नहीं मानते। इसी तरह ये कहते हैं साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम, है जी, मेराब में ये बात करते हैं, मस्जिद की मेराब में बात करते हैं, लेकिन मस्जिद की छत पे ये अलम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेराब में नबी पाक को साहिब अलम कह रहे हैं और फिर इस अलम को नहीं मानते। ये जरा गौर करें कि कितनी, यानी मैं यहां पे कहूं क्या, इन बातों से दिल जलता है कि मैं कहता हूं अगर शियों ने अलम उठा लिया तो तुमने अलम जैसी अजीम निशानी को छोड़ दिया है। आओ इस तफसील में फिर कभी जाऊंगा कि ये अलम है क्या, ये अलम कहां से चला कहां तक आया। ये अलम खैबर से चला और दुनिया के हर उस हस्ती के पास पहुंचा, हर उसमें हस्ती कहूंगा उसे, कि जिसने ये मान लिया कि हम साहिब अलम के मानने वाले हैं। और अगर पूरी दुनिया में ये देख लो, फिर मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इस कौम का मिजाज एक है। आपको ये पूरी दुनिया में अलम काला मिलेगा, इसी तरह मिलेगा, पंजे वाला मिलेगा, हैं? और ये आज तक उन्हीं के पास है, उन्हीं की नस्लों के पास है, बल्कि मैं कहूंगा उन्हीं की मानने वालों के पास है जिनको खैबर में अलम अल्लाह। अगर यहां पे एक और बात कहूं तो ये समझ खुदा की कसम कि यही अलम जो है वो सहाबा की तमन्ना थी। सारी रात सहाबा सोए नहीं, शब्बेदारी की है सहाबा इकराम ने इस अलम के लिए। ओए हो, इस अलम के लिए शब्बेदारी की, काश वो अलम हमें मिल जाए। लेकिन एक बात कहने जा रहा हूं, फिर हुज्जत तमाम की। क्या कहा? परचम जो इस्लाम के फेंके कोई उठा के लाओ। बस लहजों को समझना है। परचम जो इस्लाम के फेंके कोई उठा के लाओ। अब जब कोई नहीं बोला तो क्या फरमाया? इज्जत का मसला है मेरा, जाओ अली को बुला। वाह वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। परचम जो इस्लाम के फेंके कोई उठा के लाओ। इज्जत का मसला है मेरा, जाओ अली को बुलाओ। नतीजा तुमसे खैबर, तुमसे खैबर फता ना हो, कौम है ये मर्दाना।
वाह भाई, सलामत रहो। अली मौला, अली मौला। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। हाँ सखी अब्बास, ये अगर फरमाइश ना होती तो शायद मैं मौला से शुरू करता इसी पे खत्म कर देता। जितनी खूबसूरत आपने जज़ाकल्लाह आपने जितनी गर्दान पड़ी है, बल्कि एक एक सत्र में आपने उलमा की पूरी पूरी तकरीर रखी थी। माशाअल्लाह, खुदा आपको सलामत रखे, कुछ नहीं। सखी अब्बास तू कितना नसीबों वाला है, हाय हाय। हाँ सखी अब्बास, इसलिए कह रहा हूं, मैंने वैसे शायर से पूछा तेरी क्या जुर्रत कि तू पाक सखी अब्बास के नसीब की तू बात करेगा। कहते नहीं, अपनी बात की है लेकिन बगैर सतर के कि मेरे लिए इतना काफी है कि पाक गाजी तेरे अलम के नीचे मैं जिंदा हूं। तो पाक सखी अब्बास की मुझे बात करने दे कि उनका नसीब था क्या है। अब जो मैं पेश करना चाह रहा हूं, क्या सखी अब्बास तू कितना नसीबों वाला है, तुझे हुसैन की बहनों, तुझे हुसैन की बहनों ने मिल के पाला है। हाय सखी अब्बास तू कितना नसीबों वाला है, नबी की नस्ल पे कुर्बान हो गया गाजी, तभी तो राजी है तुझ पे जो कमली वाला है। सखी अब्बास तू कितना नसीबों वाला, खुदा करे कभी मोहताज उसके हाथ न हो। दुआ है किसके लिए? खुदा करे कभी मोहताज उसके हाथ न हो, अलम अब्बास का जो भी उठाने वाला। वाह वाह, जज्बात तो ये हो सकते हैं, बात कुछ और भी हो सकती है। चलो, मलंगा दी एक अपनी तस्वीर है जी, मलंगों का अपना मिजाज। आओ जो कहने जा रहा है, इन्हों में से मलंगा जड़ा है चेहरा भी अजीब कर दिता साड़ी कौम का। कुछ मलंगा ने, हर एक ने है जी, वो लिबादा ही मलंगी दे बीच। तो कोई ये आखे जी बाबा जी इस वास्ते ना नमाज पढ़ना कि
ਜਿਹੜਾ ਨਾ मौला ਨੂੰ नमाज ने भी शहीद ਕੀਤਾ ਸੀ, नमाज तो करबला से वो। मैं खुदा ये बात न किया करेंगे और ना नहीं होनी चाहिए हैं। याद रखना हुसैनियों, हुसैनियत और हुसैन वालों की पहचान नमाज और कुरान होनी चाहिए हैं। ये बात ना करा करो जाहलों वाले की, जहालत की बातें न किया करो। आओ जो कहने जा रहा हूं शेर क्या है। खुदा करे हाँ उठा के हाथ खुदाई सलाम करते हैं। हाय हाय, खुदाई हलकत से मुराद ले रहा, परेशान ना होना। खुदा उठा के हाथ खुदाई सलाम करती है, क्यों बगैर हाथों के तूने आलम संभाला। सखी अब्बास तू कितना नसीबों वाला है। और बतौर खास ये शेर देने जा रहा हूं एक ऐसी दलील के साथ कि जिससे कोई इनकार ना कर सके। और खुदा ने देखे अजीब अजीब यानी मुखालफत भी करते हैं, अकल के साथ नहीं करते। कहते हैं कि काले कपड़े पहनना जहन्नमियों का लिबास है। भाई तुम्हें किसने बताया? उसने जी काली कमली वाले की। मुखालफत यार अगर करो तो थोड़ी सी अकल तो इस्तेमाल करो हैं। आओ जो शेर देने जा रहा हूं, और कहां कहां तुम्हें ये सियाह लिबास मिलेंगे जिसकी तरफ तू रुख करके नमाज पढ़ता है। मैं तफसील में न जाऊं, दलील के साथ बात कर रहा हूं। क्या बड़ी अजीब है निस्बत खुदा के घर से तेरी, बड़ी अजीब है निस्बत खुदा के घर से तेरी। गिलाफ का बेटा काला आलम भी काला। हाँ जी मेहरबानी। सखी अब्बास तू कितना नसीबों वाला है। सलावत चलो इंज कर बारे दिगर सलावत। इज्जत भी बड़ी थी तो मुसीबत भी बड़ी। करबला तो एक एहसास का नाम है। अगर दिलो दिमाग में अगर करबला बस रहा हो ना, मैंने अपने बुजुर्गों को देखा है। मैं बचपन में जब दादा के सामने कभी नाम लिया करता था ना, खुदा की कसम सिर्फ हुसैन ही कहा करता था, वो रो दिया करता था। और मैं आज मेरा जी ये चाहता है कि जिस रास्ते में हमारे पंजाब में बिलखुसूस दुनिया के हर मुकाम पे यही अंदाज, जितनी तबलीग इसमें हुई है, जो बंद पड़ने वाले हैं, मेरा जी ये चाहता है कि बुजुर्गों का कहा हुआ बंद, वो भी उस बीबी के हुजूर जो करबला में 4 साल की थी।
ये बात करके मैं गुजर जाऊंगा, लेकिन एहसास के साथ सोचना जरूर। जिसके सामने, जिसके बाप को, जिसके सीने पे वो सोया करती थी, उसको 13 ज़रबों के साथ शहीद कर दिया। बस मैं बड़े आसान लफ्जों में ये बात की, और मैं कहता हूं किसी ने अगर फलसफा यतीमी समझना हो ना, इस 4 साला मासूमा पे ढाए गए जुल्म को देख ले। कैसी बीबी कि जब शिमर सर काट के, हाय हाय, वो तो मैं अंदाज में नहीं बता सकता कि पकड़ा कहां से था। बीबी के ऊपर ये बात गुजरी कैसे हो, और बीबी जब करीब आई क्या शिमर मुझे ये सारी दे दे, तो उसके बदले में सर नहीं दिया गया, तमाचा दिया गया। और 4 साल की बच्ची को ऐसा तमाचा कि तारीख करबला कहती है कि बीबी ज़मीन करबला पे आई। और ये काम फिर ये कहा जाए कि तुम रोते क्यों हो, तुम पीटते क्यों। जिसका हुसैन कुछ लगता है ना, वो तो रोएगा। जिसका रसूल कुछ लगता है वो तो रोएगा, क्योंकि ये रसूल का घराना है। कभी देख तो सही जुल्म कैसे कैसे हुए। आओ, मेरा जी ये चाहता है कि मैं बिल्कुल आखिर की बात करके खत्म करूं और आपको आमादा करूं नूहे के लिए। मैं बीबी का, जनाब सज्जाद का मिजाज जिंदान के दरवाजे पे खड़े और एक इल्तिजा कर रहे हैं। जिंदान के दर पे रत रोके तेरे यादा पीर सजा दे, मर भैन गई परदेस दे विच करवाण मेरी इमदाद। जरूर मेरे भाई फिर कहना ये गल, बस तसव्वुर तुसी क लै हो कि मैं गल की करना चाहूंगा। ज़िंदान के दर पे रात रो रे आदा पीर सजा दे, मर बहन गई परदेस दे विच करवाण मेरी इमदाद। करो हाथ में दे आजाद, हाय तो देर सजा ना उफ कर सामे भैन ते दफन दे बादे। आओ मातम दे वास्ते अमादा होइए ते अपनी अपनी जिहड़े जगह ते तुसी सफा बना रहो। ते एक गल ते एक दरखास्त जरूर करांगा कि खुदा दे वास्ते अपने आप को कोई जिहड़ा गैर मातमी न समझे। या हुसैन 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 या। अच्छा बेटे तुसी हाथ रखो जिथे तुहाड़ा मातम है, तेज कर दो या बिस्मिल्लाह तेज कर दो क्या आस्ता रखो, हाथ रखो। या हुसैन या हुसैन या
हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। जियो जियो मेरे मौला दा आजादार मौला सिवाय गम शबीर दे कोई गम न दे। या हुसैन 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 या हुसैन। मैं वो लोहा पढ़न लगा या हुसैन या हुसैन या हुसैन। खुदा की कसम शायर बेहोशी में था, या हुसैन बाईपास उसका हुआ, बेहोशी में था या हुसैन और ये जुमले पढ़ता चला जा रहा था। वो जुमले क्या थे? या हुसैन। दफना के शाम सकीना को तेरा चेहलम वीर मनाना या। दफना के शाम सकीना को तेरा चेहलम वीर मनाना या। दफना आए हाय हाय दफना के शाम सकीना वीर मना अजरुक मिनल्लाह के शाम सकीना को तेरा चेहलम वीर मनाणैया। यहाँ दफना के शाम सकीना को जियो। तेरा चेहलम वीर मनाणैया। दफना के शाम सकीना को तेरा चेहलम वीर मनाणैया। दफना के शाम सकीना को तेरा चेहलम वीर मनाणैया। दफना के शाम सकीना को तेरा चेहलम वीर मनाणैया। दफना के शाम सकीना को तेरा चेहलम वीर मनाणैया। दफना के शाम सकीना को तेरा चेहलम वीर मनाणैया। तेरा चेलम वीर मनाणैया। तू बागी नहीं तू नमाजी सारी दुनिया नू आया। तू बागी नहीं तू नमाजी सारी दुनिया नू मनवाइया। दफना के शाम सकीना को तेरा चेहलम वीर मनाणैया। दफना के जियो मेरे मौला दामाद में। सकीना को तेरा चेहलम वीर मनाणैया। दफना के शाम सकीना को तेरा चेहलम वीर मनाणैया। दफना के शाम सकीना हमादा हूँ आप मंत्रे के लिए चेहलम वीर मनाणैया। मैं कुमार करीम मेरा चंद वीर नहीं पाक सकीना नाल मेरे। मैं कुमार करीम मेरा चंद वीर नहीं पाक सकीना नाल मेरे। नहीं पाक सकीना नाल मेरे। तावीज़ हुसैन दे सीने दा परदेस दे विच दफनाया। दफना के शाम सकीना को तेरा चेहलम वीर मनाणैया। दफना के शाम सकीना को तेरा चेहलम वीर मनाणैया। दफना के शाम सकीना को तेरा चेहलम वीर मनाणैया। दफना के शाम सकीना को तेरा चेहलम वीर मनाणैया। तूने ज़ियते कुरान सुना दरबार च मैं निर्वार दिते। तूने ज़ियते कुरान सुना दरबार च मैं निर्वार दिते। दरबार च मैं निर्वार दिते। अकबर दी बरछी तू बेटी रसियां दे दाग दिखाणैया। दफना के
शाम सकीना को तेरा चेलम वीर मनाया। दफना के शाम सकीना को तेरा अजरुक मिन अल्लाह मना नैया। अजरुक मिन अल्लाह के शाम सकीना को तेरा चेहलम भी बड़ा मारूफ मेरा नोहा भी बड़े संगता पड़ रही के शाम बस उन्हें मैं बड़ा मुख्तसर करने आओ चेहलम वीर मना ड्यूटी अगली की तरफ चलने आ। दफना के शाम हाय सानू लैला दे कुछ देर तब सामने लैला दे कुछ देर तब ओ मैं तरस गया कदी माया के मैं तरस गया कदी माया के एक बार तक अकबर सामने लैला दे कुछ देर तब अकबर हाय सामने लैला दे कुछ देर तब अकबर। हर साल बनाती रैया सोचा सजा दी रैया हर साल मनांदी रैया सोचा सजा दी रैया। तेरे साल 18 दे चोले तेरे साल 18 दे चोले ओ अकबर सामने लैला दे कुछ देर तब अकबर है सामने लैला दे कुछ देर तब अकबर। ओ मैं तरस गया कभी माया के मैं तरस गया कदी माया के एक बार तक अकबर सामने लैला दे कुछ देर तब अकबर है सामने लैला दे कुछ देर तब अकबर। मर जावी माना जावी ना प्यो नो मार दुकावी मर जावी अल्लाह ना प्यो नो मार मुकावी तेरे बाजो साडे कोल कोई बाजो साडे कोल कोई नहीं रैनी शे अकबर सामने लैला दे कुछ देर तब अकबर। ओ मैं तरस गया कदी माया के मैं तरस गया कदी माया के एक बार तक अकबर सामने लैला दे कुछ देर तब अकबर सामने लैला दे कुछ देर तब अकबर। आयो मैं जाननिया मेरा जन वीर मैं भुलण विच बाजार आयो मैं दुनिया मेरा चन वीरन मैं रुलना विच बाजारा आयो मैं जान लिया मेरा जन वीर मैं रुलना विच बाजारा कुछ कहती हो सनाल मेरे कुछ कहती हो सन नाल मेरे सजाद दे हाथ मुहारा मैं जान लिया मेरा चन वीरन मैं रुलना विच बाजारा अजरुक मिन अल्लाह अजरुक मिन अल्लाह। मेरा चन वीरन मैं देख रहा कि विच बड़ा मुसलसल एक ही हाथ हो मैं जानने मुसलसल तसलसल बिना मातम कर रहे हो इस वास्ते मैं इख्तिसार करते आया। इस तो पहले मैं बाद एक छोटा जा नौहा तो फिर थोड़ा को इजाजत फिर थोड़े जो मुकामी नवाखान ने यकीन वो भी तशरीफ ले आओ। बिस्मिल्लाह बेटे थोड़ा भी हक है तुसी मेहमान दी मेहमान नवाजी करते हो मेरे बच्चे बस मैं ज्यादा नहीं जानने मेरा चन वीरन
मैं रुलना विच बाजारा तू सजदा कीता खंजर तले मैं भी सिर दी चादर दे छोड़ी तू सजदा की बाबा खंजर तले मैं सिर दी चादर दे छोड़ी तेरे वांगर मैं चन वीरन तेरे वांगण मैं चन वीरन इस्लाम दी खिदमत गारा मैं जान लिया मेरा चन वीरन मैं रुलना विच बाजारा मैं जाननिया मेरा चन बस आखिरी नोहा मैं रुलना ये मैं चाहांगा कि तुसी सारे शामिल भी हो मैं जाननिया करबला 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 मैं अगे शेर सतर कमांगा करबला तुसी मिल के मवालियो या हुसैन ना कहने करबला या हुसैन करबला बिस्मिल्लाह करबला मैं लूटी गई या हुसैन मेरा गाजी ना रहा या हुसैन मैं हो गई बेरिदा या हुसैन अब किसी को तू मैं सदा करबला 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 जियो करबला करबला बस अभी आखिरी सतर आओ मेरे बच्चों आज बिस्मिल्लाह करबला आओ करबला करबला आखिरी गाना करबला करबला सहरा में कितने लाशें देखे तेरी बहन मजबूर कर दिया है मुझको तेरे दफन ओ देती रही मैं सदा हुसैन कुछ भी मेरा ना बचा हुसैन ओ सुनता कोई क्या बता जब पर्दा भी लुट गया करबला 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 आओ बिस्मिल्लाह करबला अल्लाहुम्मा सल्ली अला अच्छा चलो फिर इंशाल्लाह हो गया इंशाल्लाह फिर अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद